तो आज लेकर आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम 1.3 का करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज हम हल करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 1/√2 7√5 और थर्ड क्वेश्चन 6 + √2 है ना, 6 + √2। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये सब संख्या जो दिया है हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों संख्याएं क्या अपरिमेय हैं। तो आइए हम इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/√2 है। तो 1/√2 पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसे हम उल्टा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसीलिए हम इसे 1/√2 = p/q मान लेंगे, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब p और q क्या होगा, पूर्णांक है। यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। तो 1/√2 जो नीचे है ऊपर नीचे हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर परिमेयकरण। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो इधर = p/q। √2 को 1 से, तो √2 ये हो गया और 2 × 2 = 4, √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ये हो गया इधर हो गया = p/q, ठीक है। अब यहाँ 2 इधर भाग में है, ठीक है। तो 2 इधर भेज दें, तो √2 कर देंगे इधर। मतलब यहाँ पर अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या को अलग अलग कर देंगे। तो √2 अपरिमेय इधर हो गया और 2 को इधर भेज दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2p/q हो गया ना। अब यहाँ 2 इधर चला गया तो 2p से मल्टीप्लाई /q, इधर √2 रह गया है, ठीक है। इसको भाषा में लिख देना है अब। अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 2p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि √2 = 2p/q, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती। इसलिए 1/√2 एक क्या होंगे, अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन 1 प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन 2 इसका, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 1 इस माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय हो गया, तो इसीलिए हम इसे p/q को मान लेंगे। q = 0 नहीं होगा जहाँ। और 1/√2 से ऊपर से हर परिमेयकरण कर देना है। तो कर दिए, √4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए ये अपरिमेय, ये मेरा परिमेय, तो √2 यहाँ लिख दिया, 2 इधर भेज दिए, तो 2p/q में गुना हो गया यहाँ। तो √2 जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और 2p/q एक परिमेय संख्या है। चूँकि √2 डज नॉट इक्वल, मतलब √2 बराबर नहीं होंगे 2p/q, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 2 मेरा क्या है, 7√5। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम उल्टा मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। जब ये परिमेय संख्या होंगे तो इसीलिए 7√5 इक्वल टू p/q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर 7√5 का होल स्क्वायर इधर p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा, तो 7 7 49 और √5 का स्क्वायर √25, √25 का वर्गमूल 5 ही होता है, इसलिए √5 स्क्वायर 5 होगा। तो 7 7 49, 49 को 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 500 के 20, 4 24, मतलब 245, है ना। स्क्वायर करने पर 245 इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर बाय में q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर इसलिए दोनों के लिए स्क्वायर होंगे। तो यहाँ q स्क्वायर है तो यहाँ एक q इधर दे देंगे, है ना। तो 245 q बराबर p स्क्वायर बाय, नीचे में डबल q था, अब सिंगल q बच गया, सिर्फ q, है ना। तो p स्क्वायर बाय में q, ठीक है, एक q इसमें दे दिए। तो अब भाषा में इसको लिख देंगे, अतः 245 q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, तथा p स्क्वायर बाय q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि 245 q बराबर नहीं होंगे p स्क्वायर बाय q के, मतलब कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए 7√5 क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। और क्वेश्चन 1 भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन 3 क्या है, 6 + √2 प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इसको मान लेंगे, हमने 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे उल्टा मान लेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसलिए 6 + √2 इक्वल टू p/q, क्योंकि परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अलग अलग कर दीजिए। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या, इसको अलग कर दिए, रूट इधर है, 6 परिमेय संख्या तो इधर जाने पर प्लस है, तो इधर जाने पर माइनस हो जाएंगे, मतलब p/q + 6 इधर आने पर -6। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं या आगे इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो इसको हम यहीं पर अगर छोड़ देते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अतः एकदम शॉर्टकट में √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि √2 बराबर नहीं होंगे
P/Q-6 के, मतलब कि अपरिमेय संख्या अभिन्न या परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है। अब इसको अगर बढ़ाना चाहते तो इसको हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो बोलिए दोनों विधि से हम हल कर ही देते हैं, चलिए, है ना। दोनों विधि से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगे, लेकिन दोनों विधि से हम इसको हल कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं, है ना, दूसरी विधि। ये सब पहला विधि, मतलब दूसरी विधि में भी ये सब लिखेंगे, सब चीज़ यही लिखेंगे। यहाँ ये लेंगे, मतलब चलिए हम शुरू से बना ही देते हैं। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 6 + √2 = P/Q। यहाँ पर अपरिमेय परिमेय संख्या को अलग अलग कर दीजिए, सेम प्रोसेस। तो P/Q +6 लाइन पे था -6, ठीक है। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सिक्स यहाँ हो जाएंगे √2 = P/Q -6, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 होगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², मतलब P/Q का होल स्क्वायर -2ab, 2a का मान हो गया P/Q, और b का वैल्यू होगा 6 और प्लस b², मतलब 6 का स्क्वायर, 2p² Q², 6 दूनी मतलब -12pq, है ना, और प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इधर लीजिए अंक नंबर को एक साथ, तो 2 - 36 इधर हो गया मेरा P² Q² -12pq, ये हो जाएगा -34, ठीक है। 36 में 2 घटा था, और इसके एलसीएम ले लीजिए Q² Q, तो Q² ये, अब Q² तो 1 को P² से मल्टीप्लाई, P², अब Q को Q² से डिवाइड कीजिए, एक Q बचेगा, एक Q जब बचेगा 12p से मल्टीप्लाई, तो 12pq। अब Q² डबल है, तो यहाँ एक Q दे दीजिए, देखा हो जाएगा -34q = P² -12pq/q, ठीक है। इसको ले देंगे, अतः -34q एक क्या है, पूर्णांक है, तथा P² -12pq/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चूंकि -34q बराबर नहीं होंगे P² -12pq/q, ठीक है। ये है ना, ये वाला है ना, ये, ठीक है। जब ये बराबर नहीं होंगे तो इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना।
अपरिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही।